ऑल ओवर द वर्ल्ड कई प्रकार के प्रसिद्ध स्थान हैं, जिनमें से मंदिर पूरी दुनिया में बहुत प्रसिद्ध हैं, जिनसे लोगों की फेथ एंड बिलीफ जुड़ी हुई है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल एक ऐसा ही मंदिर जो दिखने में बहुत ही मैग्निफिसेंट है और जहां डोमेस्टिक एंड फॉरेन टूरिस्ट एवं श्रद्धालु मंदिर के दर्शन करने आते हैं। नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर तो नेपाल की राजधानी काठमांडू से लगभग 3 किलोमीटर दूर देवपाटन विलेज में बागमती रिवर के साइड एज पर स्थित है पशुपतिनाथ टेम्पल, जो भगवान शिव का स्वरूप है। और वैसे भी नेपाल का प्राचीन इतिहास तो सनातन संस्कृति की धरोहर है और शुरुआत से ही यह स्थान हिंदू मान्यताओं की अवधारणाओं में चर्चित रहा है। और यहाँ उपस्थित भगवान शिव का पशुपतिनाथ मंदिर तो सनातन संस्कृति की सबसे वैल्यूएबल एसेट है, जहाँ भगवान शिव की 5 मुख वाली एक इमेज स्थापित है और इस इमेज का मुख ऑल 4 डायरेक्शंस के साथ साथ एक मुख ऊपर की तरफ भी है। और कहा जाता है कि भगवान के यह 5 मुख अलग अलग दिशाओं और गुणों को दर्शाते हैं। और साथ ही साथ पशुपतिनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर में इन पंचमुखों को विद्या का बुनियादी आधार भी कहा जाता है और साथ ही साथ द बेसिस ऑफ द वेदाज भी कहा जाता है। अब जैसे इन पंचमुखों में से सबसे मेन वाला मुख जिसकी पूजा प्रतिदिन होती है उसे सदज्योत कहा जाता है। ईस्ट डायरेक्शन की ओर वाले मुख को तत्पुरुष और नॉर्थ डायरेक्शन वाले मुख को वामवेद या अर्धनारीश्वर और साउथ डायरेक्शन वाले मुख को अघोरा कहा जाता है। और इनके अलावा 5वां मुख जो अप डायरेक्शन की ओर होता है उसे ईशान कहा जाता है या फिर उत्तम। अब ये जो पंचमुख हैं इनसे रिलेटेड एक कथा भी है कि लोकल ग्रंथों के अनुसार और स्पेशली नेपाल महात्म्य और हिमवत खंड के अनुसार भगवान शिव एक बार वाराणसी के अन्य देवताओं को छोड़कर बागमती नदी के किनारे स्थित मृग स्थली चले गए, जो बागमती नदी के दूसरे किनारे पर जंगल में है। और तब माना गया है कि भगवान शिव वहां चिंकारे का रूप धारण कर निद्रा में चले गए और फिर जब देवताओं के द्वारा उन्हें खोजा गया और वाराणसी वापस लाने का प्रयास किया गया तो उस समय भगवान शिव ने नदी के दूसरे किनारे पर छलांग लगा दी। और कहा जाता है कि उस दौरान उनका सिंह 4 टुकड़ों में टूट गया और इसके बाद भगवान पशुपति चतुर्मुख लिंग के रूप में प्रकट हो गए और चारों दिशाओं की प्रत्येक मुखाकृति के दाएं हाथ में रुद्राक्ष की माला और बाएं हाथ में कमंडल होता है। और जो 5वां मुख ऊपर की ओर है जिसे ईशान कहा गया, इसे ही निराकार मुख कहा जाता है, जो भगवान पशुपतिनाथ का श्रेष्ठतम मुख है। इसे ही वहां उपस्थित ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की कहानी माना गया है। और एक और मान्यता है वो ये कि जो हमने पिछली वीडियो में बात करी पांडवों की क्षमा याचना और भगवान शिव का बैल रूप धारण करना, फिर भीम का उनके कुबड़ को पकड़ना, फिर केदारनाथ से पीठ वाला भाग बाहर निकलना और पशुपतिनाथ से मुख भाग बाहर निकलना, एक कहानी तो यह भी है। और जो मंदिर में ज्योतिर्लिंग है उसका निर्माण पारस के पत्थर से किया गया है। अब यहाँ पे तो जाना हमने पशुपतिनाथ मंदिर की उत्पत्ति स्थान। अब हम जरा इसके इतिहास हिस्ट्री में चलते हैं, लेकिन उससे पहले हम पशुपतिनाथ के अर्थ को समझें। तो इसमें पशु कहें तो जीवन और पति कहें तो स्वामी या मालिक, यानी जीवन का मालिक या जीवन का देवता। पूरा समझें तो संसार के समस्त जीवों के स्वामी या भगवान हैं पशुपतिनाथ। और भगवान शिव को ज्ञान का देवता भी माना जाता है। ज्ञानम महेश्वरात इच्छेत, केवल भगवान शिव की कृपा से ही जीव पास या माया के बंधन से मुक्त हो सकता है। इसलिए पशुपतिनाथ भगवान जो पशु को पास से मुक्त कर सकते हैं और मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। यहाँ पे एक बात देखिए, पशु का मतलब सिर्फ जानवरों से ही नहीं है, बल्कि वो हर एक जीव जिसके अंदर प्राण वायु का संचार होता हो। और पास का मतलब बंधन से है। अब हम पशुपतिनाथ के इतिहास को देखें तो हमें देखने को मिलता है कि यह लिंग या ज्योतिर्लिंग वेदों को लिखे जाने से पहले ही स्थापित हो गया था। और यह माना गया है कि पशुपति काठमांडू वैली के एंसेंट रूलर्स के अधिष्ठाता देवता रहे हैं। और कहीं कहीं पे मेंशन किया गया है कि मंदिर को एक आयाम कहें तो एक रूप रंग के निर्माण का कार्य सोमदेव राजवंश के पशु प्रेक्ष ने 3rd सेंचुरी BC में किया था।
और फिर बाद में मंदिर का पुनः निर्माण लगभग 11वीं सेंचुरी में किया गया और इसके बाद भी दीमक की वजह से मंदिर को काफी ज्यादा नुकसान हुआ और फिर 17वीं सेंचुरी में फिर से मंदिर का रिकंस्ट्रक्शन किया गया और फिर अभी के प्रेजेंट टेम्पल का रिकंस्ट्रक्शन साल 1697 में नरेश भूपतेंद्र मल्ल के द्वारा किया गया। कहें तो पशुपतिनाथ मंदिर तब से लेकर अब तक बहुत बार क्षतिग्रस्त हुआ है, इसमें बहुत बार नष्ट भी हुआ है, परंतु अलग अलग नरेशों द्वारा इस मंदिर को रिपेयर किया गया और अप्रैल 2015 में नेपाल में आया वो डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक जिसमें पशुपतिनाथ मंदिर के विश्व विरासत स्थल की भी कुछ बाहरी इमारतें पूरी तरह से नष्ट हो गई, लेकिन पशुपतिनाथ का मेन टेम्पल और मंदिर के गर्भगृह को किसी भी प्रकार की हानि नहीं हुई। अब जो पशुपतिनाथ मंदिर की वास्तुकला है तो इसका मेन कैंपस नेपाली शिवालय स्थापत्य शैली से निर्मित है, जिसमें मंदिर की छतें तांबे की बनी हैं और सोने से मढ़ी गई हैं, जबकि मेन डोर्स चांदी से मढ़े गए हैं। मंदिर में एक स्वर्ण शिखर है जिसे गुजर के नाम से भी जाना गया है और मंदिर परिसर का मुख्य आकर्षण भगवान शिव के वाहन नंदी बैल की विशाल स्वर्ण प्रतिमा गोल्डन आइकॉन है। कहें तो यह मंदिर हिंदू और बौद्ध वास्तुकला का एक अच्छा मिश्रण है। यह मंदिर लगभग 264 हेक्टेयर एरिया में फैला हुआ है, जिसमें 518 मंदिर और स्मारक सम्मिलित हैं और मंदिर वर्गाकार के एक चबूतरे पर बना है और मंदिर का जो बाहरी परिसर है उसमें राम मंदिर, विराट स्वरूप मंदिर, 12 ज्योतिर्लिंग, 15 शिवालय, गुह्येश्वरी मंदिर के दर्शन किए जाते हैं। अब एक मेन पॉइंट यह है कि पशुपतिनाथ मंदिर का आखिर महत्व क्या है। तो माना गया है कि हिंदू धर्म में पशुपतिनाथ मंदिर का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस स्थान पर दर्शन करता है उसे कभी भी पशु योनि प्राप्त नहीं होती। अब लेकिन इसके पीछे भी एक शर्त है कि यहाँ पर सबसे पहले शिवलिंग के दर्शन करें और उसके बाद ही यहाँ पर वन्य जीव नंदी के दर्शन करें, क्योंकि सबसे पहले नंदी के दर्शन से व्यक्ति को पशु योनियां मिलती हैं और मान्यताओं में यह भी कहा गया है कि मनुष्य को 84 लाख योनियों के बाद ही मनुष्य का जीवन मिलता है। इस प्रकार व्यक्ति इस स्थान पर वर्चुअस माइंड से भगवान के दर्शन कर पशु योनि से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। अब लेकिन इन चीजों से जरा हटके पशुपतिनाथ मंदिर का एक अलग सा इतिहास देखें तो हमें देखने को मिलता है कि ग्रेटनेस एंड रिलीजियस बैकग्राउंड पशुपतिनाथ या काठमांडू इस स्थान को सालग्राम एरिया के नाम से भी जाना गया है। यहाँ भगवान श्री हरि पर्वत रूप में और भगवान शंकर पर्वतस्थ लिंग रूप में स्थित हैं। यहाँ की सारी शिलाएं भगवत स्वरूप हैं और सोमेश्वर लिंग व रावण द्वारा प्रकट हुई बाण गंगा की पवित्र धारा भी यही है। और यही नहीं, देवकी, गंडकी और चक्रा नदियों के संगम से यहाँ त्रिवेणी बनी है और वाराह पुराण के किसी कल्प में गज ग्रह का युद्ध भी यही हुआ था और भगवान ने सुदर्शन चक्र से ग्रह का मुख विधान करके गजराज को स्थापित किया था। और ऐसा माना गया है कि जो भी त्रिधारा यानी त्रिवेणी में स्नान करके देवता और पितरों का तर्पण करता है और भगवान शंकर की पूजा करता है, उनका पुनर्जन्म नहीं होता। ऐसे ही महत्वपूर्ण है भारत सहित विश्व के सबसे बड़े श्रद्धालु पशुपतिनाथ की यात्रा। और ऐसा देखा गया है कि पशुपतिनाथ मंदिर के शिव भगवान की मूर्ति धरती में आदि समाई हुई है और यह निरंतर प्रत्येक वर्ष कुछ इंच ऊपर आ जाती है और माना जाता है कि जिस दिन यह प्रतिमा धरती पर पूरी तरह ऊपर आ जाएगी तब इस धरती का प्रलय। और भले ही पशुपतिनाथ मंदिर को भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में स्थान नहीं दिया गया है, लेकिन इसकी महिमा 12 ज्योतिर्लिंगों से कम नहीं है, क्योंकि नेपाल में हर वर्ष लाखों से ऊपर श्रद्धालु पर्यटक भगवान शिव का दर्शन करने पशुपतिनाथ मंदिर आते हैं। तो कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक धन्यवाद।